प्लीज़ मेरी कंडीशन पे मत हंसना। अभी मैं बिल्कुल सो के उठी हूँ और मैं सफाई वगैरह कर रही थी। मैं सबसे पहले उठ के सफाई वगैरह ही करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। क्योंकि एक बार तुम पहले नहा गए फिर तुम पोछा वगैरह कर रहे हो तो तुम मतलब मुझे लगता है वैसे ही हो जाते हो। क्योंकि टॉयलेट वगैरह भी क्लीन करना पड़ता है और उसके बाद नहाने के बाद तब मैं दिया बत्ती देती हूँ। और देखो मैंने क्या किया, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे दिमाग को हो क्या गया है। मतलब मेरे दिमाग में इतनी टेंशन भर रखी है या मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया है। मैं दिखाती हूँ मैंने क्या किया। पोछा मारने के लिए भरा पानी और फिनाइल डाल दिया उस बाल्टी में जिस पे मैं नहाने के लिए पानी भर दी थी। उस पर भी आधा भरा, इस पे भी आधा भरा, पता नहीं क्यों, ये तो मैंने पोछा मारने के लिए भरा। और मैंने इसमें फिनाइल डाल दिया, ये ये फिनाइल ये मैंने इस पे डाल दिया। अबे यार, मतलब मैं नहाने के पानी में फिनाइल डाल रही हूँ और जो मैंने पोछा मारने के लिए पानी भरा है वो ऐसे पड़ा है वहाँ पे। और जिस पानी से मैं अभी नहाने वाली थी, जो पानी मैं भर रही हूँ कि इससे मैं नहाऊंगी, उसमें मैंने फिनाइल ही डाल दिया है। ऐसे करती हूँ यार, मैं ऐसे काम करती हूँ। मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं। काम ही नहीं कर रहा मेरा दिमाग। कल मुझे नींद इतनी आ रही थी कि मैं वीडियो में कुछ भी बोले जा रही हूँ कि कब ख़त्म होगी वीडियो। अभी उठ उठ के इंसान कैसा होता है, एकदम फ्रेश सा है ना, कि अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नींद पूरी हो गई। मैं अभी भी आधा नींद में हूँ। तो आज तो मेरा कल्याण ही हो जाता दोस्तों, अगर मैं ध्यान ना देती। अब देखो मेरा मतलब मुझे पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं है इस टाइम पे मैंने क्या किया। पोछे की बाल्टी में फिनाइल डालना है और नहाने की बाल्टी में फिनाइल डाल रही हो। कभी कभी हो जाता है यार, दिमाग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और बाल नहीं धोए मैंने क्योंकि बाहर भी बहुत बारिश हो रखी है और मेरे बाल दिखने में तो इतने पतले पतले हैं लेकिन सूखने में इनको पूरा दिन लग जाता है, इसलिए मैंने नहीं धोए। और आज मुझे हल्का हल्का बुखार सा भी हो रहा है, तो मैंने सोचा था कि आज तो मैं केवल ब्लॉगिंग ही करूँगी, लेकिन ब्लॉगिंग तो तब करूँगी जब कुछ काम करूँगी। तो आज मैं कुछ काम नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अभी भी मुझे बुखार लग रहा है। तो मैं अब बनाऊँगी अपने लिए कुछ और तब मैं दवाई खा के सो जाऊँगी। और आज मैं आपको अपना ये देहरादून वाला रूम दिखाऊँगी। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है कुछ, लेकिन मुझे कमेंट आए थे कि आप अपना रूम भी दिखाओ जहाँ आप अभी रहते हो। तो मैं आज आपको ये रूम दिखाने वाली हूँ अपना। और कुछ ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं कर रखी है मैंने, क्योंकि जब अपना घर होगा तो डेकोरेशन वहाँ करेंगे, उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। और रेंट पे मैंने सामान मतलब रखा तो बहुत है वैसे, लेकिन ज़्यादा भी नहीं रखा है क्योंकि जब आप रूम चेंज करते हो ना तो बहुत दिक्कत होती है वो सामान के साथ। और मैं तो यहाँ अकेली हूँ, हस्बैंड तो मेरे बाहर हैं, तो इसलिए भी मैंने कम ही चीज़ें रखी हैं। तो आज मैं आपको पहले अपना रूम दिखाऊंगी और मैं आपको आज अपना सिंदूर का कलेक्शन दिखा दूँ मैंने कितने रखे हैं। लोग पता नहीं किस किस चीज़ का कलेक्शन करते हैं और मैं सिंदूर का कलेक्शन करती हूँ। और मेरा शीशा भी फूट गया दोस्तों, इसीलिए मुझे फ़ोन पे देख के ही करना पड़ता है अपना श्रृंगार। मेरा शीशा फूट गया, जो मैंने लगा रखा था वो टूट गया, पता नहीं कैसे टूटा पर टूट गया वो। तो अभी मैं लेके आई नहीं हूँ, अगर जब जिस दिन जाऊँगी मार्केट तो उसी दिन लेके आऊँगी। तो चलो चलते हैं, दिखाती हूँ पहले आपको अपना कमरा। दोस्तों सबसे पहले आप रूम ऐसे देख लो पीछे, और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने रूम की एक एक चीज़ें। दोस्तों मेरा रूम ये रहा इधर, और मेरे रूम के सामने है सीधा छत, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मर्ज़ी छत में आ जाओ, और आज इतनी ख़तरनाक वाली बारिश हो रही है आप देख ही सकते हो। और फिर मैं हूँ सीधा पता कितने फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे। और ये हुई रूम की एंट्री। रूम से अंदर आते ही सबसे पहले इस पे है अलमारी, और मैंने यहाँ अपना छोटा मोटा सामान रखा है जो मैं डेली यूज़ में तो यूज़ नहीं करती हूँ। और आप मेरा सिंदूर का कलेक्शन देखो, लोग पता नहीं क्या क्या जोड़ते होंगे, मैं सिंदूर जोड़ने पे लगी हूँ। और इसमें से मैंने 2-4 ही चीज़ें ख़रीदी हैं, मैंने नहीं ख़रीदी है इतनी सारी चीज़ें, ऐसा बस सोचना कि इसने लिया है। मतलब आप ये देखो, ये मेरे हस्बैंड लेके आए शादी के टाइम पे। इसमें से मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया। केवल ये सारे सिंदूर मैंने लिए हैं, ये जो सिंदूर हैं। एक ये छोटी सी लिपस्टिक ली है मैंने क्योंकि मुझे ये बहुत
अच्छी लगती है, क्यूट सी। सनस्क्रीन वगैरह मैंने ली हैं, बाकी जो जितना यहाँ पे दिख रहा है उसमें से मैंने ये दवाई ली होगी मैंने ये दवाई मैंने ली होगी, और वरना बाकी उन्हीं पे है वो खर्चा करने वाला भूत, मेरे पे नहीं है। तो बाकी वो सब उन्होंने शादी के टाइम पे ही ला रखा है, और अब साल भर होने वाला है, और अभी भी मैंने इसमें से, अब आप चीज़ें चेक करोगे ना तो चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हैं। अभी मैं खोल के दिखाऊंगी ना तो ये इतना भी ख़त्म नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, वैसे ही पड़ा है। तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, इसलिए पूरा सामान अभी है ऐसी। मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, वरना घर पे मैं क्या ही करना घर पे यूज़ करके। और मतलब चीज़ें इतनी ला रखी है, पता नहीं क्या क्या ला रखा है, मतलब जिसका कुछ वही नहीं है क्या, कि इसे लगा के इसको वो लोग लगा सकते हैं जो डेली लगाएंगे। डेली मतलब कि जिनका एक स्किन केयर रूटीन होगा कि हमको ये करना ही करना है, तो वो लगाएंगे हमें। और गांव में तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती, यहाँ तो मैं कर भी देती हूँ थोड़ा बहुत, पर गांव में बिल्कुल भी नहीं। हाँ, और इसमें से एक मैं ये परफ्यूम यूज़ करती हूँ जो मैंने आधा कर दिया है। बाकी बहुत अभी जितना सब ला रखा होगा उसमें से मैंने 50% भी यूज़ नहीं किया है। 1 साल होता है अब शादी को कुछ महीनों बाद, और सामान वैसी है। तो और नीचे मैंने रखे हैं ये ठंडियों वाले कपड़े जो अभी यूज़ नहीं होंगे, सीधा अब ठंडियों में ही यूज़ होंगे। इसके नीचे भी ड्रॉअर है। फिर ये कमरा है दोस्तों, और ये कमरा बहुत बड़ा है। आप आइडिया लगा लो कि मैंने एक ये बिछा रखा है, एक ये बिछा रखा है, एक ये बिछा रखा है, और तब भी इस पर काफ़ी स्पेस है। तो रूम ये बहुत बड़ा है। और मैं अभी बता भी रही थी, मैंने फोल्डिंग ही रखा है। मुझे इतने साल हो गए, मैंने तब भी बेड नहीं लिया है, क्योंकि जब हम रूम चेंज करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, चेंज करने में बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। और मैं तो सीधा 3rd फ्लोर पे हूँ, अगर मैं कमरा चेंज करूँगी तो जब चढ़ाया था सामान तभी इतनी दिक्कत हुई थी, तो उतारते समय कितनी होगी। तो मैंने नहीं रखा है, मैंने फ्रिज भी नहीं रखा है, क्योंकि मैं फ्रिज का पानी वगैरह वैसे भी नहीं पीती हूँ, तो मैंने रखा ही नहीं है। मैंने कहा जब अपना घर होगा तभी सामान आएगा, तब तक मैं ऐसे मतलब किराए के कमरे पे भर के, अगर कभी सपोज़ चेंज करना पड़े या कुछ करना पड़े तो कौन उठा रहा वो उतना ज़्यादा सामान, इसलिए मैंने रखा ही नहीं है। और मुझे सबसे अच्छे इस रूम पे ये लगती है कि इस साइड भी विंडो है और इस साइड भी विंडो है, और सामने घर हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि सामने घर है, तो थोड़ा अकेला फील नहीं होता है। इस साइड भी ऐसा ही है कि सामने मतलब घर तो नहीं है पर बिल्डिंग वगैरह हैं, इसलिए थोड़ा ठीक लगता है। और फिर मैंने इस साइड अपना मंदिर रखा है दोस्तों, जो कि मैंने आज दिया बत्ती नहीं की है, और इनको आज नहलाया धुलाया भी नहीं है, ऐसे ही हैं। तो मैंने इनको रखा है। और ये चूड़े जब मैं अपने लिए सावन के लिए मैं अपने लिए लाई थी, मैं तब लाई थी। मैंने कहा पहले क्योंकि मैं कुछ भी लाती हूँ अगर, तो सबसे पहले मैं वो माता को चढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं वो चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो मतलब हर टाइम नहीं, जैसे सावन में, नवरात्रि में, तो पहले जैसे माता को चढ़ा दिया, फिर कुछ टाइम बाद उस चीज़ को मैं खुद यूज़ करती हूँ। जैसे अभी मैंने चूड़ियाँ चढ़ा रखी है ना, तो वो अब मैं ही यूज़ करूँगी। आज मेरा गला भी दर्द कर रहा है बहुत, माइक की आवाज़ आ रही होगी, माइक तो मेरे बालों से ढक रखा। तो इसीलिए मैंने चढ़ा रखी हैं। और हाँ, ये देखो ये पंखा, ये इतना गंदा हो गया, ये इतना गंदा हो गया, मैं इसको साफ़ कैसे करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे कुर्सी वगैरह भी लगाऊंगी तो तब भी मैं ऊपर नहीं पहुँच पाऊँगी, क्या करूँ मैं। ये मंदिर हो गया। फिर थोड़ा इधर आके मेरा डब्बू बैठा है यहाँ पे, इसको मैं दिन में कुर्सी में बिठा के रखती हूँ, रात को अपने साथ सुला के रखती हूँ। इसके बिना भी मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती दोस्तों अब। और ये बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा, आप देखो इसकी क्यूटनेस, ये कितना प्यारा है, ये देखो। और फिर यहाँ पे कूलर है, क्योंकि गर्मियों में कूलर तो चाहिए ही। इसके ऊपर मैंने कच्चर वच्चर रखा होगा कुछ भी। ये देखो, आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी हर जगह, और मिले कुछ ना मिले पर दवाइयाँ ज़रूर मिल जाएंगी। फिर वो उधर भी पूरा स्टोर है, उधर भी नीचे दीदी औरों ने भी अपना सामान रखा है, मैंने भी अपना ही सामान रखा है। फिर बीच में टॉयलेट आ गया, टॉयलेट तो क्या ही दिखाना यार आपको ये बाहर आ गया। फिर ये किचन है दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है किचन, छोटा ही है पर ठीक है। और ये जो है ना,
ये सिलेंडर अंदर नहीं जाता है, क्योंकि जो ये स्लिप है ना ये छोटी बन रखी है तो ये अंदर नहीं जाता है, इसलिए मैंने इसको साइड में ही कर रखा है। और जो सबसे अच्छा है ना यहाँ से ये देखो किचन की खिड़की से खाना बनाते बनाते का व्यू, ये मुझे इस रूम की सबसे जो अच्छी जगह है वो लगती है। और जो लोग इधर आसपास रहते होंगे उनको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे रहती होंगी, क्योंकि ये फ्लैट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उनको आइडिया हो गया होगा कि मैं कहाँ पे रहती हूँ। तो यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है, ये जगह मुझे यहाँ पे मतलब बहुत पसंद है। एक ये मसाजर है मेरे पास, ये इन्होंने न्यूजीलैंड से लाया है और ये इतनी अच्छी मसाज करता है ना दोस्तों। ये उन्होंने बहुत पहले भेज दिया था घर, तब तक वो खुद भी नहीं आए थे, तो ये उन्होंने अपनी मम्मी के उससे भेजा था, लेकिन उन्होंने इसका यूज़ किया नहीं। तो एक दिन उन्होंने बोला कि तू कर इसका यूज़, और उस टाइम तक सुमन भी घर ही थे, तो उन्होंने मेरे पे इसका यूज़ किया, मतलब ये मसाजर लगाया, तो इससे इतना आराम मिलता है बॉडी को बहुत ज़्यादा। तो मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है, पता नहीं क्यों, हैं उसके बहुत सारे रीज़न। तो अगर इससे तुम, और ये तुम्हारी नसें भी खोलता है, जैसे तुम्हारी नसें बंद हो रखी है ना, तो ये तुम्हारी नसें भी खोलता है। तो इसको मैं लगभग डेली ही यूज़ करती हूँ। गांव जाती हूँ तो गांव ले जाती हूँ, देहरादून आती हूँ तो देहरादून ले आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो लोगों ने बोला होगा इस पतीले पे क्या बना रखा है इसने अपने लिए इतना ज़्यादा। इसमें मैंने कुछ नहीं बना रखा, इस पर मैंने सौंफ भिगा रखी है, सौंफ का पानी। क्योंकि कल मेरे पेट में बहुत जलन सी हो रही थी, इसलिए सौंफ का पानी तुम्हारी बॉडी को अंदर से ठंडा रखता है, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह से अच्छा है तुम ऐसी चीज़ें किया करो। और अब मैंने सोचा था मैं पूरे दिन आज ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन मुझे सच में आज इतना भी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बुखार और सर दर्द सा हो रहा है। ये बारिश का मौसम चल रहा है इसलिए। तो मैं बनाऊँगी अपने लिए सिंपल सा नमकीन दलिया, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। और मतलब आप देख लो कि मैंने कपड़े ही गरम पहन रखे हैं, नीचे से मैंने गरम ट्राउज़र डाल रखा है, ऊपर से मैंने स्वेटर डाल रखी है, और वो भी अगस्त के महीने में। तो मुझे सच में बहुत जैसे बुखार वाली ठंड होती है ना वो लग रही है। तो अभी इतना ज़्यादा आया नहीं है, लेकिन वो आने की फुल प्लानिंग में है। उसके आने से पहले ही मैं उसको निपटा दूँगी, फटाफट से नमकीन दलिया बनाऊँगी और दवाई खाऊँगी और सो जाऊँगी, तब देखो कैसे आता है। और मुझे एक बात करनी थी आपसे। सर दर्द हो रहा है यार मुझे एक ही साइड हो रहा है मुझे, धीरे धीरे माइग्रेन की प्रॉब्लम तो शुरू नहीं हो, और ये एक ही साइड वाला सर दर्द हो रहा है बस। तो मुझे बात कुछ ऐसे नहीं करनी थी कि क्या बोल रही होगी ये, मैं मतलब ये बोल रही थी कि मुझे एक चीज़ बताओ आप लोग। परसों में गई थी विशाल मेगा मार्ट गई थी, तो मतलब वहाँ जैसे ट्रायल रूम होते हैं ना कपड़े चेंज करने के लिए, तो मैं उस रूम के अंदर थी, एक लड़की बगल वाले रूम के अंदर थी। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ पूछ रही हूँ कि जो लड़कियाँ सूट पहनती हैं, कुर्ती पहनती हैं, क्या वो गंवार हो गई, क्या वो बहनजी हो गई? तो ये सोच मेरी नहीं है, उस लड़की की है। तो हुआ ये कि मैं तो खैर मैं खुद ही जीन्स पहन के जा रखी थी, मैं क्या बोलूँ, मैं खुद ही दोनों तरह के कपड़े पहनती हूँ, मैं जीन्स वगैरह भी पहनती हूँ, मैं सूट वगैरह भी पहनती हूँ, मैं कुर्ती वगैरह भी पहनती हूँ। और वो शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रखी थी, जहाँ तक मुझे लगा उनकी बातों से। तो वो बगल वाले रूम में कपड़े वगैरह ट्राई कर रही थी, तो शायद उस लड़के ने उसको बोला कि मतलब तू कुर्ती वगैरह भी पहन, तो वो उसको कुर्ती दिला रहा था। तो वो उसको कुर्ती दिला रहा था, तो उसने ट्राई की होगी कुर्ती, तो वो बोल रही कि यार छी, तुम मेरे को ऐसे गंवार मत बनाओ, ऐसे बहनजी मत बनाओ, तुम मुझको, तुम्हें पता नहीं है कि ऐसे कुर्ती सूट में लड़कियां कैसी गंवार लगती हैं, कैसी बहनजी लगती है। तो मैं अंदर से सुन रही थी ये चीज़ें। तो जब तक मैं बाहर आई वो लोग चले, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देख पाई। क्या पता अगर मैं शक्ल देखती तो मैं कुछ एडवाइस देती उसको वहाँ पे। तो तब तक वो चले गए। तो फिर मैंने घर आके सोचा कि यार मतलब हम भी पहनते हैं कुर्ती सूट, तो जब मैं भी गाँव में रहती हूँ तो मैं भी पहनती हूँ।
तो अगर कोई कुर्ती वगैरह सूट वगैरह पहनता तो वो गंवार हो गया है क्या? वो मतलब देखो, मतलब क्या पहनना है, किसको पहनना है, वो अपनी अपनी सोच है, लेकिन किसी दूसरे को तुम जज नहीं कर सकते हो कि इसने क्या पहना है, चाहे उसने सूट पहना। और एक चीज़ और, अब ये वीडियो भी बहुत लंबी होने वाली है जहाँ तक मुझे लग रहा है। कल मुझे किसी ने, हाँ, एक मोनी जी करके हैं, उन्होंने बोला भी था कि कोई बात नहीं, आप डाल दिया करो लंबी लंबी वीडियो, हम देख लेते हैं पूरी वीडियो, तो ये वीडियो भी कहीं बहुत लंबी ना हो जाए। तो मैं सुबह कन्नीगढ़ वाली दीदी के व्लॉग देख रही थी, वो बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं। मैं उनके व्लॉग मतलब ऐसे प्रोफाइल खोल के तो नहीं देखती हूँ, लेकिन जो मेरे सामने आ जाता है वो व्लॉग मैं उनका देखती हूँ। तो उन्होंने एक थंबनेल लगा रखा था जिसमें मेरे हस्बैंड की फ़ोटो थी और कोई अभिषेक भैया हैं, मतलब मैं पर्सनली तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने उनके रोस्ट देख रखे हैं। तो वो इनके बारे में बता रही थी अपनी वीडियो में कि मतलब ये दोनों अच्छे रोस्ट बनाते हैं, मेरी इन दोनों से बातचीत भी अच्छी है। और मैं इनके रोस्ट जब देखती हूँ तो मुझे खुद ही हंसी आ जाती है खुद ही के रोस्ट पे। लेकिन जो बाकी लोग रोस्ट वीडियो बनाते हैं वो बहुत गाली गलौज करते हैं और गंदे रोस्ट बनाते हैं। अगर तुम उनको समझाने जाओगे तो वो तुम पे ऐसा और बुरा रोस्ट बना देंगे कि तुम फिर कुछ बोल ही नहीं पाओगे। लेकिन इनके रोस्ट ऐसे ऐसे होते हैं कि जो हम मतलब फैमिली के साथ भी बैठ के देख सकते हैं। तो एक दीदी जी हैं, मैं उनका कमेंट लगा रही हूँ, आप पढ़ लो। तो उन्होंने क्या किया कि वो, फिर मैंने उनको रिप्लाई भी किया, लेकिन मैं इतना ज़्यादा बड़ा कमेंट तो नहीं लिख सकती, तो मैंने सोचा मैं वीडियो में बता दूँगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थंबनेल देखा होगा और ये थंबनेल देख के वीडियो में चली गई और इन्होंने कन्नी दीदी की पूरी बात नहीं सुनी कि वो बोल क्या रही हैं। ये सीधा कमेंट करने पे लग गए कि हाँ, ये दोनों तो बहुत बदतमीज हैं, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, बहुत बदतमीज रोस्ट बनाते हैं। ठीक है, अरे दीदी, पहले उनकी बात तो सुन लो कि वो उस वीडियो में उनकी बुराई नहीं कर रही है, उन्हीं की तारीफ कर रही है और आप कमेंट ही उल्टा कर रहे हो, तो कैसे चलेगा ऐसे? हैं, ऐसे कैसे चलेगा? और फिर मैंने कमेंट किया है उनको कि हाँ, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप कोई वीडियो उठा के मुझे भेज दो जिसमें इन्होंने तो मैंने उनको बोला है कि आप मुझे भेज दो, मतलब वो वीडियो भेज दो जिसमें इन्होंने बहुत बदतमीजी से बात की है, बहुत गाली गलौच दी हैं, बहुत ऐसी ऐसी बातें की है कि कोई फैमिली के सामने बैठ के वो वीडियो देख ही नहीं सकता। तो सीधा थंबनेल देख के आप कमेंट कर रहे हो तो ये आपकी गलती है, ठीक है, ना कि वो वीडियो बनाने वालों की। और अगर आप थंबनेल देख के सीधा कमेंट कर रहे हो, पूरी बात ही नहीं सुन रहे हो, तो फिर गलत तो आप ही ठहराए जाओगे। ठीक है, आपकी इनसे पर्सनल दुश्मनी होगी, कुछ आपको ये पसंद नहीं होंगे, तो आप जाके सीधा कमेंट करके आ रहे हो कि हाँ, ये तो बहुत बदतमीज लड़के हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे हो कि अरे वो तो उस वीडियो में उन्हीं की तारीफ कर रहे हैं, पहले बात तो सुनो उनकी पूरी। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं दोस्तों। तो दोस्तों, दलिया भी खा लिया, दवाई भी खा ली और अब मैंने पर्दे खिड़की दरवाजे कर दिए बंद और अब 2 बज रही है अभी। अब मैं सो जाऊंगी। अभी 3 बजे मेरे हस्बैंड की कॉल आएगी क्योंकि वो ड्यूटी से आएंगे, तब उठूंगी मैं अब सीधा। तब तक मेरा बुखार उतरना चाहिए थोड़ा, वरना मेरे को डॉक्टर पे भेज दिया जाएगा जहाँ मैं जाना नहीं चाहती बिल्कुल। यार मैं बोलती हूँ, भगवान, डॉक्टर की शक्ल मत दिखाओ, बस कुछ हो जाए बट डॉक्टर की शक्ल मत दिखाओ भगवान तुम। और इसके बाद कल मेरे रूम पे कुछ, मतलब गेस्ट नहीं बोलूँगी मैं, मतलब इन्हीं के गांव के हैं, इन्हीं के दोस्त हैं और इन्होंने फिर उनको बोला होगा कि तुम एक दिन वहाँ खाना खाने चले जाओ, क्योंकि उनकी भी नई नई शादी हुई अभी अप्रैल में। तो कल मेरे रूम पे वो आएंगे, तो कल से, मतलब कल से क्या, वैसे तो मैं डेली व्लॉगिंग ही कर रही हूँ आजकल, लेकिन मैं कभी कभी बीच में स्टोरी सुना रही हूँ, बीच में व्लॉग ला रही हूँ। तो अब आप बताओ कि इसके बाद व्लॉग लाया जाए कि स्टोरी लाई जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखना, बाय बाय।